Assalamu alaikum and welcome back. My name is Mohammad Shazib and with me is Harith Chaudhary. So we will be making a Karachi Kings possible playing 11, or you can say best possible 11 according to me and according to Harith. So firstly मैं बनाता हूँ अपनी, ठीक है? So हाँ हाँ ठीक है, पहली मेरी जो ऑब्वियस पिक होगी वो डेविड वार्नर ही होगी, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिक ही पिक है एट द मोमेंट, तो क्योंकि कैप्टन भी है। अच्छा, देन करंट फॉर्म के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, यहाँ पे विंस भी है, देन मेरे पास वहाँ यहाँ पे टिम साइफर्ड भी है, बट करंट फॉर्म पे मैं जाऊंगा तो ऑब्वियसली टिम साइफर्ड। और एज फार एज आई थिंक टिम साइफर्ड ज्यादा अच्छा यूटिलाइज कर सकता है पावर प्ले को, एज रेस्ट जो उन्होंने करके दिखाया भी है अगेंस्ट पाकिस्तान रिसेंटली, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास फर्स्ट टू हो गई। अच्छा, थर्ड पे आए तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास कंफ्यूजिंग पिक होगी, बट यहाँ पे मैं यंगस्टर को चांस देना प्रेफर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे शान मसूद को भी मैं दे सकता था, बट मुझे है कि नहीं, यंगस्टर को चांस मिले यहाँ पे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शान मसूद मोस्टली ज्यादा वो टेस्ट खेलता रहता है और ऊपर से काउंटी भी खेलते रहता है वो, तो इसलिए यहाँ पे उमर बिन यूसुफ को मैं ही प्रेफर करूंगा। अच्छा, आगे मूव ऑन करें तो हमारे पास विलियमसन जो है वो फुली अवेलेबल नहीं है फुल सीजन के लिए, तो विलियमसन जिस विंडो में वो अवेलेबल नहीं होगा तो उसके साथ मैं शान मसूद को रखूंगा। मींस के वैसे हमारा विलियमसन खेलेगा, क्योंकि विलियमसन फर्स्ट 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, अभी कंफर्म हुआ है कुछ टाइम पहले, कल ही मैं कहीं पढ़ रहा था। सो उन 5 मैचेस के लिए आई थिंक मैं शान मसूद को रखूंगा, जस्ट फॉर दोस 5। समझो कि हाफ पीएसएल ही हो गया, इन केस अगर कराची क्वालिफाई नहीं करती तो हाफ पीएसएल हो गया आपका, हाफ शान सही है। मसूद देन विलियमसन। बट विलियमसन भी फॉर्म पे भी होगा, अगर शान मसूद अच्छा कैरी कर रहा हो तो मैं शान मसूद भी प्रेफर करूंगा, विलियमसन को मैं बेंच ही रखूंगा। आई हैव नो प्रॉब्लम विद बेंचिंग विलियमसन, ठीक है। बट विलियमसन ही अच्छा, देन फॉर्म में होगा, यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करो, तुम्हारी आवाज बिल्कुल खैर है, वो मुझे सही आ रही है, उसका मतलब नहीं है, ठीक है, ओके। ठीक है। अच्छा, विलियमसन हो गया। अच्छा, विलियमसन के बाद ठीक है। हम ऑब्वियसली लोकल टैलेंट, अब दो ट्रेड्स हुई थी बड़ी, आई शुड से कि पीएसएल की सबसे बड़ी, जो आई डोंट नो व्हाई अब्बास अफरीदी को मुल्तान ने छोड़ा एंड कुछ दिल को साथ में मोहम्मद अली को भी छोड़ दिया, एक को छोड़ के समझ आ रहा है, खैर वो अलग टॉपिक है। अभी फिलहाल मैं खुशदिल को रखूंगा विलियमसन या शान मसूद के नीचे। खुशदिल जो एक्सपीरियंस भी रह गया, ऑब्वियसली पाकिस्तान की पिचेस पे काफी खेला है उन्होंने। उसके बाद फिर अगेन यंगस्टर के लिए जाऊंगा मैं, इरफान मिनाज को लास्ट सीजन भी इतने चांसेस नहीं मिले थे, आई थिंक अरफात मिनाज इनके पास ही है। वेट अ सेकेंड, अरफात मिनहास, अब्बास अब्बास फातमियास है, इनके अब्बास पास है मौजूद। है ना, या नहीं है? हाँ है, ठीक है। तो फात अरफान मिनहाज के लिए मैं जाऊंगा, क्योंकि लास्ट सीजन में इनको चांस नहीं मिला था, तो इस सीजन मैं चाहूंगा कि अरफान मिनहाज से ही जाए, क्योंकि अब ये नहीं कह सकते ना कि पुराने प्लेयर्स रखो, क्योंकि कराची ऑलरेडी नहीं हुआ है, एक आइकन प्लेयर्स होते थे, एक टाइम पे मेरा बाबर होता था। मेरा मेरा पर्सपेक्टिव यहाँ बोलो। पे ना कराची को लेकर, वक्त मेरा पर्सपेक्टिव कराची को लेकर इस वक्त थोड़ा सा चेंज है। मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा यंगस्टर को चांस देंगे। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये देते नहीं है, हम सब जानते हैं कि कराची यंगस्टर को नहीं उतना प्रेफर करता, और ये हमने देखा है। अच्छा, हम्म, सेकंड, जो मुझे ख्याल से, एक तो ये बात है कि नहीं करता, ये तो एक बात है, और मेरे ख्याल से इस दफा क्यों नहीं करना चाहिए, वो इस वजह से कि लास्ट 2 सीजन में कराची के साथ बहुत गंदी हुई है। ठीक है, फर्स्ट टू नॉकआउट रहेगा, फर्स्ट टू नॉकआउट। और आई थिंक पिछले 2 से 3 सीजन से ये चल रहा है, जब से एक फाइनल जीते हैं, तो फाइनल जीतने के बाद हाँ, से कराची डायरेक्ट यहाँ से इधर ही गिरा है, मतलब यूं भी नहीं आया, गिनते गए, डायरेक्ट। हाँ, एग्जैक्टली। सबसे फर्स्ट टू एलिमिनेट हुआ है। जब से हमें बाबर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब बाबर कैप्टनसी में था तब भी यही हुआ, देन इमाद कैप्टन वापस बना तब भी यही हुआ, जब शान कैप्टन बना तब भी यही हुआ। यानी हम पिछले 3 सीजन से बिल्कुल ही डायरेक्ट नॉकआउट पे आ रहे हैं। वो अलग बात है, लाहौर से हम जीत जाते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल बाकी टीम से हार जाते हैं। अच्छा, इस वजह से मुझे लगता है कि इस दफा ना यंग स्पिनर से ज्यादा
बस जो मेन में प्लेयर्स हैं उन्हीं को मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं तो मैं उन्हीं को खिलाऊंगा। बाकी मैं अपना आगे अनाउंस करूंगा कि मैंने क्या बनाया है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जरा यंगस्टर को अवॉइड ही करना चाहूंगा इस वक्त, क्योंकि टेस्टिंग का वक्त नहीं है। ये पीएसएल कम से सही कम है। क्वालिफाई तो करेगी यार। अच्छा स्क्वाड अच्छा है, इसमें अच्छा स्क्वाड है। ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा नहीं बोलो, ताकि ना मतलब वो बड़ी ना हो, क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी इसमें बोला हुआ है ना अपने वाले में। अभी अपनी बात कंप्लीट कर लो, खैर मतलब बस ज्यादा नहीं। हाँ बोलो, कंप्लीट कर लो बात अपनी। मैं यही कह रहा हूँ कि आ, अच्छे पिक किया इन्होंने इस दफा, काफी अच्छे पिक किए इन्होंने ड्राफ्टिंग के अंदर। एक अच्छा स्क्वाड बनाने की कोशिश की है, लास्ट टाइम से ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है इनका स्क्वाड। हम्म। लास्ट टाइम स्ट्रांग दिख रहा था लेकिन ऑन पेपर ही स्ट्रांग था, फील्ड में स्ट्रांग नहीं था। फॉर एग्जांपल पोलार्ड देखने में तो बहुत एक लग रहा था, नाम से प्लेयर पोलार्ड खेल रहे हैं, लेकिन ऑन फील्ड पोलार्ड कुछ भी नहीं कर सक रहा था। तो इस दफा लेकिन जो हाँ, स्क्वाड है वो दिख रहा है कि इस दफा हमारा जो स्क्वाड है ऑन बैलेंस लग फॉर्म, रहा है। फॉर्म के अंदर है, फॉर्म में है। जो प्लेयर्स हैं वो फॉर्म में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, बल्कि जो है वो इस दफा फॉर्म में मौजूद है। तो होप फॉर द बेस्ट। बाकी आप कंटिन्यू करो। अच्छा, देन हमारे पास कहाँ पे था मैं, आई थिंक न्याज, आप यंगस्टर इरफान पे न्याज, अरफात मिनाज को लिया था। अच्छा, अरफात में न्याज बाद में आएगा, पहले बीच में इरफान खान न्याजी आएगा, देन अरफात मिनाज आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के मेरे पास 7 स्पॉट्स हो गए। अच्छा, देन हमारे पास 3 और बच गए, 8 9 10। तो ऑब्वियसली मैं अब्बास अफरीदी प्लेटिनियम में वाइल्ड कार्ड पिक थी कराची की, तो वो तो हाँ ऑब्वियसली 11 में आएगी आएगा मेरे लिए। हाँ और ऑलराउंडर है, मैं तो उसको एज अ ऑलराउंडर ही कंसीडर करूँ, क्योंकि ही कैन बैट वेल। स्पेशली मैं याद भी हो पीएसएल फाइनल एक दफा लाहौर वर्सेस मुल्तान का। सो हाँ, देन मतलब हमारे नसीम, पास, नसीम शाह की तरह और शाहीन शाह की तरह खेल सकता है, मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ नहीं कर ले। बेटर खेल सकता है, उनसे बेहतर खेल सकता है, ऐसी बात नहीं है, उनसे ज्यादा अच्छा बैटिंग कर, तो अच्छी हमें बैटिंग उम्मीद कर। लगा। देन 9 में मैं एडम मिलने को रखूंगा, फास्ट बॉलिंग ऑप्शन डेप्थ में भी करके देगा। और फिर इंडियन 10th में हमारे पास अमीर हमजा होगा। सो दैट्स इट। यहाँ पे मैं हसन अली को नहीं रखा, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ही कैन बी मच इफेक्टिव विद द बॉल, क्योंकि काफी चांसेस हो गए, मतलब रेगुलरली वो खेल ही जा रहा है, पीएसएल खेल ही जा रहा है, और कोई स्पेशल खास परफॉर्मेंसेस नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि कराची उसको ड्रॉप करेगा, मुझे पता है कराची ने खिलाएगा ही खिलाएगा 11 में। बट मैं पर्सनली, क्योंकि हम ये हमारी पर्सनल ओपिनियन है, हमारा पर्सनल ओपिनियन है, और हमारी पर्सनल 11 है, ठीक है। सो इसलिए मैं हसन अली को यहाँ पे ड्रॉप करूंगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।